संसद के विशेष सत्र की बढ़ी मांग, कई राजनीतिक पार्टियों ने उठाई मांग। पीएम मोदी को 16 राजनीतिक दलों ने लिखा पत्र। मध्य प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी, संगठन को मजबूत करने के लिए दिए संदेश, केंद्र सरकार और आरएसएस पर साधा निशाना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का बयान, नुकसान से ज्यादा नतीजे अहम, कहा हमें गलतियों से सीखने की जरूरत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं परमानंद पांडे। आइए देखते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार से संसद सत्र, विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग कर रहे हैं। अब तक 16 राजनीतिक दलों ने विशेष सत्र की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इन राजनीतिक दलों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी समेत कुल 16 पार्टियां शामिल हैं। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री को अलग से इस पर पत्र लिखेंगे। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव का कहना है कि सरकार विदेशों में लोगों को ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ कर रही है, तो संसद में करने से क्या दिक्कत है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि युद्ध केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जहां युद्ध और राजनीति एक साथ चल रहे थे, वहीं हमें बेहतर काउंटर ड्रोन सिस्टम होने का फायदा मिला। जनरल चौहान ने कहा कि हम प्रोफेशनल फोर्सेस के रूप में नुकसान और झटकों से प्रभावित नहीं होते। हमें अपनी गलतियों को समझकर सुधारना चाहिए और पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध में नुकसान से ज्यादा नतीजे मायने रखते हैं। You know, when I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was more a psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to, you know. मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भोपाल दौरे पर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी राजनीतिक पर्यटन के लिए आए हैं। उन्होंने जूता पहनकर श्रद्धांजलि देने के मसले पर कहा कि राहुल को हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं मालूम और अपनी पुरातन परंपरा भी नहीं मालूम है। जब आज उन्होंने अपनी दादी को पुष्पांजलि दी तो उन्होंने अपने जूते नहीं उतारे। पुष्पांजलि अर्पित करने के बजाय उन्होंने पुष्प फेंका, जो कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने इसे इंदिरा जी का अपमान बताया। यही कहा था कि राहुल गांधी भोपाल में पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आए हैं। उन्हें हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं मालूम, हमारी पुरातन परंपरा नहीं मालूम। जब आज उन्होंने अपनी दादी इंदिरा जी की फोटो पर पुष्प अर्पित किए तो उन्होंने जूते नहीं उतारे। जूते पहनकर पुष्प अर्पित करने की जगह पुष्प फेंककर प्रतिमा पर पुष्पों को फेंका, यह हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मैंने ट्वीट किया है उसका वीडियो, जिसमें अलग दिख रहा है कि राहुल गांधी ने जूते नहीं उतारे, जबकि हमारे यहाँ तो हर महापुरुष की यदि प्रतिमा पर, फोटो पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं, श्रद्धांजलि दी जाती है, पुष्पांजलि दी जाती है, तो उसका सम्मान किया जाता है। ये निश्चित रूप से उन्होंने इंदिरा जी का अपमान किया है। पाकिस्तान के कराची की मलिर जेल से बीती रात 216 कैदी फरार हो गए। जेल प्रशासन के मुताबिक कराची में आए भूकंप के झटकों के बाद
एहतियातन कैदियों को बैरकों से बाहर निकाला गया था। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर कैदी मेन गेट से फरार हो गए। इनमें से करीब 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है, जबकि 136 कैदी अभी भी फरार हैं। इससे पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में कैदियों के दीवार तोड़कर भागने की बात की जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने साफ किया कि कोई दीवार नहीं तोड़ी गई। सभी कैदी मेन गेट से ही भगदड़ के बीच भाग निकले। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना और 20 सालों से पस्त पड़ी कांग्रेस संगठन की बस्ती में जान फूंकना है। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं को गुटबाजी खत्म करने, एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का कड़ा संदेश दिया। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के विचारधारा के जो लीडर्स हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। ये भरा पड़ा हुआ है। इसी कमरे में बीजेपी को हराने का टैलेंट बैठा हुआ है। मगर आपके हाथ बंधे हुए हैं। बंधे क्यों हैं? क्योंकि आपकी आवाज कांग्रेस पार्टी के संगठन में ठीक से नहीं सुनाई देती। ये हमारी सेना है। ये लड़ने के लिए तैयार है, ये बनने के लिए तैयार है। बीच में 2-3 लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीजफायर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में बीजेपी और आरएसएस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान है और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस जो इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की सभी संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी और आरएसएस के नियंत्रण में जा चुकी हैं। सभी संस्थाओं में उन्होंने अपने लोग बैठा दिए हैं और धीरे धीरे देश का गला घोंट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप के दबाव में सीज फायर करने का बीजेपी पर भी आरोप लगाया। सबसे पहले विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो इसको मानती नहीं है और इसको खत्म करना चाहती। हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने पकड़ लिया है। हर संस्था में उन्होंने अपने लोग डाले हैं और देश को आस्ते आस्ते देश का वो गला घोट रहे। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजधानी भोपाल में कांग्रेस संगठन को संबोधित किया और सरकार पर सवाल उठाए। लेकिन संबोधन से पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो जूता पहनकर ही
इंदिरा गांधी की फोटो पर पुष्प अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। यह वीडियो वायरल होने के बाद सियासत में लोग संस्कारों और तमाम अन्य परंपराओं का हवाला देकर उन पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोग उन पर इंदिरा गांधी का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। बड़ी खबरों में बस इतना ही। तो इस दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।